हेलो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सत श्री अकाल। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज मैथमेटिक्स से आप सबों के सामने कई दिनों से लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों आज ये हमारा क्लास 5 है और ये क्लास दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी 2013 में जो एग्ज़ाम आया हुआ था वो कोलकाता में फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर्स है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला प्रश्न है, वो है आपका कि मेरठ से दिल्ली के लिए आखिरी बस, ये मेरठ से दिल्ली के लिए जो आखिरी बस है वो रात को दोस्तों आपका 10 बजे खुलती है। ठीक है, यदि सबसे 3 घंटे अंतराल पर खुलती है ये, यदि सारे बस दोस्तों 3 घंटे के अंतराल पर खुलती है तो कुल 6 बसों में तीसरा बस कब खुलेगी। तो ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों हम कैसे बनाएं, तो इसको दोस्तों हम एक इस तरीके से भी बना सकते हैं। मान लीजिए जो टोटल 6 बस है तो लास्ट बस आपका क्या खुलती है 10 बजे, ठीक 10 PM में। तो ये छठा नंबर का हो गया। अब पाँचवा नंबर का हो जाएगा 7 PM, चौथा नंबर का हो जाएगा आपका 4 PM, 3 घंटा माइनस करते जाएंगे, और ये तीसरा नंबर का हो जाएगा आपका 1 PM। तो 1 PM कहाँ पर है दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो दोस्तों 1 PM अर्थात 1 बजे दोपहर को ये तीसरे नंबर की बस खुलेगी। तो क्लियर है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास आ चुका है और वो है दोस्तों आपका कि कोई सामान को जब हम 10% लाभ पर बेचते हैं, ठीक है, और यदि उससे दुगुना दाम पर बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ दोस्तों हमको प्रश्न में बोल रहा है कि कोई सामान है उसको हम 10% लाभ पर बेच रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर उसको हम उससे दुगुना दाम पर बेचें जितना में बेच रहे हैं तो हमको लाभ परसेंट क्या होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो देखते कि शायद आपको टिक करके आगे निकल जाना है। इसमें करना है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके वस्तु या सामान का दाम 100 रुपया है, आपने इस पर 10% का प्रॉफिट लगा के बेच दिया था तो 110 में बेचा, ठीक है। लेकिन इसमें बोल रहा है जब आपने इसमें 2 गुना दाम पे बेच दिया अर्थात 220 में बेच दिया तो तब आपका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। सिंपल है दोस्तों, 220 रुपये में बेचिए तो आपका इसमें लागत है 100 रुपया और 120 रुपये आपने कमाया इससे, तो दोस्तों आपका जो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 120%, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों C नंबर में है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास आ चुका है और ये है दोस्तों कि 3 व्यक्ति या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, ठीक, तो 6 व्यक्ति और 5 महिलाएं जब मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसको दोस्तों आपको करना होगा इसमें कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 व्यक्ति या 5 महिलाएं, तो पहले हमको दोनों का क्षमता का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो 3 व्यक्ति को हम गुना करते हैं 12 से, तो दोस्तों इसको हम गुना करना कोई मतलब नहीं रहता है, यहाँ सीधा हम 3:5 बैठा सकते थे क्योंकि दोनों में 12 दिनों में ही दोनों काम खत्म करता है, ठीक ना। तो ये जो दोस्तों हो जाएगा आपका ये व्यक्ति वाला हो गया अर्थात ये हो गया मैन और ये हो गया वुमेन, ठीक। तो ये 12-12 कट गया तो मैन और वुमेन का जो दोस्तों कार्य का क्षमता है वो दोस्तों आपका 3:5 है, ठीक। 3:5 मतलब ये 3 दिन लेता है तो ये वुमेन 5 दिन लेता है, ठीक है, ये 5 दिन लेता है। या फिर जब इसको हम उल्टा कर देंगे तो हमको मेरा समय का रेशियो आ जाएगा अर्थात 5:3, मतलब ये आपका 5 काम करता है मैन और वुमेन 3 काम करता है एक दिन में, ठीक। तो अब हमको प्रश्न पूछ रहा है तो इसमें हमको अब टोटल काम निकालना है। 12 दिन का टोटल काम कितना है, हमको इनमें से किसी एक को लेकर चलना पड़ेगा। चलिए हम महिला को ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 12 5 60 कम हो गया मेरे पास। अगर 12 5 60
एक दिन में 5 काम करती है महिला, तो 12 5 60 हो गया। ठीक है, अब टोटल काम कितना है यहाँ पे? अब जब हम महिला को लेकर चल रहे हैं तो महिला यहाँ पर टोटल 5 है दोस्तों, और 6 व्यक्ति है। ठीक है, तो 6 व्यक्ति जो है आपका वो कितने महिला के बराबर है? 6 व्यक्ति आपका, उसको निकालने का जो तरीका है वो है दोस्तों आपका कि 5 हम 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ सॉरी दोस्तों, 5/3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 5 10। तो टोटल काम हो रहा है एक दिन में दोस्तों 5 और 10 15 हो रहा है। तो यही जब 60 को 15 से काट देंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों 4, वही हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास वो है कि एक कक्षा में 40 छात्र का औसत उम्र 15 साल है और 10 नए छात्र भर्ती होने पर औसत उम्र 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए छात्र का औसत उम्र क्या होगा? तो इसमें दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं 40 छात्र है, उसका जो एवरेज है वो 15 है। इससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, हमको जो 0.2 वर्ष बढ़ती है इसी से हमको मतलब रखना है, और इस 15 से हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है इससे, इससे और इससे। ठीक है, टोटल कितने छात्र हो गए यहाँ पर? 40 और 2 50 हो गए। तो 50 को जब हम 0.2 वर्ष से गुना करेंगे तो मेरे पास दोस्तों हो जाएगा 50 0.2 वर्ष अर्थात 50 गुना हो जाएगा, ये 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये 10 वर्ष बढ़ जा रहा है। अब दोस्तों पूछ रहा है कि नए छात्र का औसत उम्र क्या होगा? जो दोस्तों नए छात्र आया हुआ है उन लोग 10 जन आया हुआ है, तो ये 10 वर्ष जो बढ़ रहा है ये 10 वर्ष ये नए छात्र का ही है। ठीक है, तो इसीलिए जब नए छात्र 10 है और 10 वर्ष बढ़ रहा है तो सब में दोस्तों 1-1 वर्ष करके बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले एवरेज कितना था दोस्तों? 15 था। तो 15 में दोस्तों जब हम 1 ऐड कर देंगे 1 वर्ष तो आंसर हो जाएगा 16 वर्ष इन 10 नए छात्र का, तो जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सेकंड में है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास आ चुका है, वो आपका कि बाड़े में कुछ मुर्गियां और गायें हैं। बाड़े अर्थात खेत, खलिहान या कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, जहाँ पर हम मवेशी को रखते हैं। तो बाड़े में कुछ मुर्गियां हैं और गायें हैं, और यहाँ पे दोस्तों आपका सिर जो है वो 48 है और पैर 140 है। तो मुर्गी कितने हैं ये हमको निकालना है। तो इसका एक दोस्तों सिंपल तरीका है कि यहाँ पर हमको दिया हुआ कि सिर 48 है। ठीक है, तो पहले हम मानते हैं कि सबका पैर 2-2 गो है। ठीक, पहले हम यही मानते हैं सबका पैर 2-2 गो है, तो ये हो जाएगा आपका 96 पैर हो गया। ठीक है, और बाकी जो पैर ज़्यादा एक्स्ट्रा पैर होगा वो दोस्तों आपका गाय का होगा ना। तो वो आपका एक्स्ट्रा पैर जो बचेगा वो गाय का होगा, और वो 2-2 पैर करके बचेगा उन लोग का। ठीक, तो टोटल पैर कितना बता रहा है? 140 बता रहा है। तो ये 140 माइनस 96, तो यहाँ हो जा रहा है दोस्तों आपका 44। ठीक है, तो ये 44 जो है दोस्तों ये 2-2 कम मैंने जोड़े थे क्योंकि गाय के पास 4 पैर होते हैं। तो इसको जब 2 से भाग दे देंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 22, अर्थात 22 गाय यहाँ पर है। ठीक है, तो 22 गाय यहाँ पर है, तो 22 गाय हैं, तो टोटल सिर यहाँ पर 48 है। तो 48 में जब -22 कर देंगे तो 26 मुर्गी यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे हम आ चुके हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास है, वो है आपका दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को हमको ध्यान से देखना है और समझना होगा कि ये कौन से फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो दोस्तों जब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तब आप पाएंगे कि ये जो दोस्तों आपका ए स्क्वायर है, ठीक,
और यहाँ पर फिर ये ए है और ये बी है और ये दोस्तों 2 है, अर्थात ये 2ab हो गया। ठीक है, और ये b का स्क्वायर है। तो दोनों के इन तीनों के बीच प्लस का सिंबल है, तो ये दोस्तों आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का बराबर मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसी को हमको सॉल्व करना है। अब दोस्तों जब ये ऐसा है तो हमको ए का मान रखेंगे 2.43 प्लस बी क्या है 7.57। अब जब दोनों को जोड़ देंगे हम तो मेरे पास आ जाएगा 10। ठीक, और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 100, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास कि एक प्रश्न है कि 631 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ें कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न को जब भी हमें छोटा संख्या दिया हो तो इसको हमको सीधे ऑप्शन से टिक करना है। कैसे ऑप्शन से टिक करें, तो इसके लिए हमको कुछ जो कम से कम 30-40 तक के संख्याओं का वर्ग हमको याद होना चाहिए, अपने होठों पे होना चाहिए। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं जो 26 का स्क्वायर होता है वो 676 होता है। ठीक है, तो ये 631 में जब माइनस कर देंगे हम, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, अर्थात 45 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास कि 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो इसका दोस्तों एक फॉर्मूला है और वो है कि दोस्तों इसका जो एक फॉर्मूला आता है वो है आपका n + 1/2। ठीक है, ये प्लस है, तो n + 1/2 विषम संख्याओं का औसत है दोस्तों जब 100 तक बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है, n मतलब नंबर होता है, नंबर मतलब जो नंबर हमें दिया गया है। तो n बराबर आपका दोस्तों यहाँ पे है 100 है। ठीक है, 100 + 1 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, तो मेरे पास जो बच जाएगा 50.5। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, 50.5 हमारा आंसर हो जाएगा, था 50.5। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास वो है कि इनमें से कौन सी संख्या मौलिक संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है। मौलिक संख्या सम संख्या भी है। ठीक, तो दोस्तों मौलिक संख्या मतलब कि अभाज्य संख्या। ठीक, तो दोस्तों जो अभाज्य संख्या कौन होता है ये तो आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से भाग जाए और सिर्फ 1 से भाग जाए, बाकी और कोई भी संख्या से भाग हुआ नहीं जाता है। जैसे आपका 2 है दोस्तों, ये सिर्फ 2 से भाग जाएगा और ये 1 से भाग जाएगा। ठीक, ये 3 भी आपका अभाज्य संख्या है, ये भी 3 से भाग जाएगा और आपका 1 से भाग जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे 4 दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 से भाग जाता है। ठीक है, और 4 से भी भाग जाता है और 1 से भी जाता है। ठीक, ये 3 को संख्या से भाग जा रहा है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा क्या बोल रहा है कि वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए और सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए।